तो निष्कर्षतः क्या हुआ, काव्य यश को देने वाला होता है, काव्य अर्थ अर्थात धन को देने वाला होता है, काव्य व्यवहार की शिक्षा देने वाला होता है, काव्य अमंगल के नाश के लिए होता है, काव्य तत्क्षण परमानंद की प्राप्ति कराने वाला होता है, काव्य कांता सम्मित उपदेश से युक्त होता है। अब उसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं कालिदासादीनामि वयसः, स्पष्ट है जिस तरह से कालिदास आदि, कालिदास, भारवी, बाणभट्ट इत्यादि जो महान कवि हैं, उन महान कवियों ने जिस तरह से काव्य को करके यश को प्राप्त किया, उस तरह से काव्य यश को दिलाने वाला होता है। तो कहते हैं कि वह काव्य कालिदास आदि नाम इव यशः, जिस तरह से कालिदास इत्यादि ने काव्य करके, काव्य से संबद्ध होकर के यश की प्राप्ति की, उस तरह से काव्य यश को देने वाला होता है। और श्री हर्षादेर धावकादी नाम धनम, कल चर्चा हुई थी, श्रीहर्ष कवि और धावक कवि के समान काव्य धन को देने वाला होता है। कैसे? श्री धावक कवि ने जो है रत्नावली नाटिका लिखी और श्रीहर्ष के नाम कर दी, और श्रीहर्ष ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उस तरह से काव्य जो है यह केवल उपलक्षण मात्र है। ये उदाहरण के लिए एक उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इन चीजों की प्राप्ति होती है। तो धन की प्राप्ति हुई, और राजा दिगतो चिताचार परिज्ञानम, राजादिगत उचित आचार परिज्ञानम, राजादि के समीप, राजा, महाराजा, मंत्री, महापुरुष इत्यादि के समीप या इनसे संबद्ध जो उचित आचार का परिज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, महाराजाओं के सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, इत्यादि सभी चीजों का ज्ञान हमको काव्य कराता है, जैसा कि हमने चर्चा की थी। और आदित्यादेर मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, आदित्यादेह मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम, काव्य जो है वो अनर्थ का निवारण करता है, अमंगल का नाश करता है। कैसे? तो आदित्यादेह मयूरादीनाम इव, आदित्य अर्थात भगवान सूर्य और मयूर कवि, उन दोनों से संबद्ध जो कथा है, उससे संबद्ध कथा के समान यह काव्य अनर्थ के निवारण को करता है। तो क्या कथा है वो? तो कथा ऐसी है कि मयूर कवि एक हुए हैं, वो बड़ी अच्छी काव्य रचना किया करते थे, और जब जब वह काव्य लिखते तो अपने काव्यों को उनके जो क्या कहेंगे, जमाई, उनके जामाता जो हैं, बहनोई, उनके बहनोई जो बाणभट्ट हैं, उन्हें वो कविताएं सुनाया करते थे। और वो बाणभट्ट जो अपना रचना करते थे वही मयूर कवि सुनाते थे। तो एक दिन रात में मयूर कवि ने एक बहुत बढ़िया काव्य लिखा, और उनसे रहा नहीं गया, सोचे कि अब सुबह तक कौन इंतजार करेगा, अभी रात में ही जाकर दिखाते हैं। मयूर कवि रात में ही जो है बाणभट्ट के यहाँ चले गए दिखाने के लिए काव्य। उस समय जब वह बाणभट्ट के यहाँ पहुंचे तो बाणभट्ट और उनकी पत्नी अर्थात मयूर कवि की बहन, उन दोनों के बीच जो है कुछ मनमुटाव चल रहा था, और बाणभट्ट जो हैं वह अपनी पत्नी को एक काव्य के माध्यम से जो है मनाने की, फुसलाने की कोशिश कर रहे थे। किंतु वह 3 पद्य के जो 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों में से 3 चरणों को पूरा कर चुके थे, और चौथा चरण उनसे पूरा नहीं हो रहा था। बार बार जो है वो तीनों चरणों को दोहरा रहे थे। पत्नी भी अंतः से उन्हें मतलब मान चुकी थी, लेकिन वो एक आडंबर कर रही थी कि देखते हैं कैसे कवि पूरा करते हैं, और बोले कि जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक मानूंगी नहीं। और बार बार वो तीनों चरणों को दोहराने लगे। जब मयूर कवि बाहर पहुंचे तो उन्होंने 2-3 बार उन तीनों चरणों को सुना, और तीनों चरणों को सुनने के बाद उन्होंने बाहर से खड़े खड़े ही उस चौथे चरण को पूरा कर दिया। वो श्लोक जो है उसका भावार्थ ये था कि हे चंडी, तुम क्यों जो है
मेरे इतना मनाने के बावजूद मान नहीं रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे स्तनों के समान, तुम्हारे स्तनों के कठिन होने के कारण तुम्हारा हृदय भी कठिन हो गया है। जब बाणभट्ट और उनकी पत्नी ने यह सुना तो बाणभट्ट की पत्नी को अत्यंत क्रोध आया कि ऐसा कौन दुष्ट है जो परस्पर पति पत्नी के वार्तालाप को चुपचाप सुन रहा है और प्रत्युत्तर दे रहा है। उन्होंने बिना देखे ही अंदर से ही अपने भाई मयूर कवि को, भाई जाना नहीं कि भाई, बिना जाने ही श्राप दे दिया कि जो हम परस्पर पति पत्नी की बातों को सुन रहा है यह बड़ा दुष्कर्म है और मेरे इस अपराध के कारण जा, जो भी है तुझे कोढ़ रोग हो जाए। जब दरवाजा खोला बाणभट्ट ने तो देखा ये तो मयूर है। उनकी पत्नी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे मेरे अपने भाई को जो है श्राप दे दिया। तो मयूर कवि ने पूछा कि इसका समाधान क्या है। तो बाणभट्ट ने कहा कोढ़ रोग की शांति केवल भगवान सूर्य की आराधना से ही हो सकती है। और तब मयूर कवि ने भगवान सूर्य के लिए शतक लिखा जो कि आदित्य शतक, सूर्य शतक अथवा मयूर शतक के नाम से जाना जाता है। वो जैसे जैसे एक एक पद्य लिखते वैसे वैसे धीरे धीरे उनका कोढ़ समाप्त होता जाता और जैसे उन्होंने पूरा शतक पूरा किया वैसे ही उनका पूरा का पूरा कोढ़ रोग समाप्त हो गया। तो उनके कोढ़ रोग की समाप्ति में कारण क्या था? काव्य था। इसलिए आदित्यादेह मयूरादि नाम इव अनर्थ निवारणम, आदित्य अर्थात भगवान सूर्य की उपासना जिन मयूर कवि ने की और उनके कारण उनका कोढ़ रूपी रोग अनर्थ का निवारण हुआ, नाश हुआ। इस कारण से काव्य जो है अनर्थ के निवारण को करने वाला होता है, अमंगल के नाश के लिए होता है। आगे कहते हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। कहते हैं सकल प्रयोजन मौलीभूतम, इन सारे प्रयोजनों में यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार का ज्ञान, अमंगल नाश, कांता संमित उपदेश, इन सारे प्रयोजनों में सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रधान, सबसे विशिष्ट, मौली अर्थात सिर, सिर के समान प्रधान, विशिष्ट, उत्कृष्ट जो प्रयोजन है वह क्या है? समनंतरमेव, उसी समय, काव्य के पढ़ते ही, काव्य के लिखते भी हो सकता है। जब कवि लिखता है तो लिखते समय भी उस काव्य का आनंद लेते हुए लिखता है और पाठक जब पढ़ता है तो उस काव्य का आनंद लेकर पढ़ता है। तो समनंतरमेव, उसी समय, रसास्वादन समुद्भूतम, रस के, उस रस के, जिस रस का वह काव्य है, श्रृंगार हो, हास्य हो, करुण हो, वीर हो, रौद्र हो, जो भी रस हो, उस रस के आस्वादन करने से समुद्भूत जो हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, जो सामने आया है, ऐसा विगलित वेद्यांतरम, विगलितम वेद्यांतरम, वेद्य मतलब जानने योग्य, वेद्यम नाम वेदितुम योग्यम वेद्यम, जो जानने योग्य है। मैं यहाँ हूं, मुझे पता है कि मैं जो है काव्य प्रकाश, आपको जो है काव्य प्रकाश पे चर्चा कर रहा हूं, मुझे पता है मैं जूम ऐप के द्वारा ये सब चर्चा कर रहा हूं, अर्थात मुझे भान है। वेद्य क्या है? मैं धनंजय मिश्र हूं, मैं कटरा में हूं, मैं काव्य प्रकाश पे चर्चा कर रहा हूं, यह सब वेद्य है, जानने योग्य है। और अगर यही वेद्य विगलित हो जाए अर्थात भूल जाए तो कहते हैं रसास्वादन समुद्भूतम, उस काव्य के पढ़ने से उसी समय रस का आस्वादन होने के कारण अन्य सारी जानने योग्य चीजें आदमी भूल जाए और केवल एक चीज रह जाए, आनंद। उस आनंद को देने वाला होता है काव्य। तो सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सभी प्रयोजनों में मौलीभूत प्रधान जो प्रयोजन है, समनंतरमेव, उसी समय, सम अनंतरम, पढ़ने के साथ ही रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वादन से जो उत्पन्न हुआ है,
रस का आस्वादन आनंद नहीं है, रस के आस्वादन से जो उत्पन्न हुआ है आपके हृदय में आनंद, वह आनंद काव्य का विषय है। और वह कैसे होता है? विगलित वेद्यांतरम आनंदम। उस आनंद के होने से अन्य सारी जो वेद्य चीजें हैं, जानने योग्य चीजें हैं, वह सब आदमी भूल जाता है। ऐसा वह काव्य होता है। और कांता सम्मित तयोपदेश विजय, 3 प्रकार के उपदेश हैं, प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित और कांता सम्मित। तो प्रभु सम्मित क्या होता है? तो कहते हैं प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः। प्रभु सम्मित उपदेश कैसे होते हैं? शब्द प्रधान होते हैं, वेदादि के समान। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। सत्यम वद आदेश है, सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। बोलना चाहिए नहीं चाहिए नहीं, सत्य बोलना ही है। वेद जो है प्रभु सम्मित उपदेश के समान आदेशात्मक होता है। तो कहते हैं प्रभु सम्मित शब्द प्रधान। प्रभु सम्मित जो उपदेश होता है वेद आदि, वह शब्द प्रधान होता है, आदेशात्मक होता है। ऐसे शास्त्रों के द्वारा और सुहृद सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणात इतिहासेभ्यश्च। सुहृद सम्मित जो उपदेश होता है वो कैसा होता है? सुहृद सम्मितार्थ तात्पर्यवत्, तात्पर्य के समान होता है, अर्थात मित्रवत उपदेश के समान, मित्रवत सलाह के समान होता है, परामर्श के समान होता है। मित्र जो है वो परामर्श करता है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा होगा, आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो सुहृद सम्मित जो उपदेश होता है वह तात्पर्यवत, तात्पर्य के समान होता है। मेरे कहने का, मित्र कुछ भी समझाते हैं, अंत में कहते हैं देखो मेरा तात्पर्य ये है, मैं ये कहना चाहता हूं, तो तात्पर्यवत होता है। पुराण और इतिहास, जो अष्टादश पुराण हैं और इतिहास अर्थात महाभारत रामायण आदि जो भी हैं, उनमें जो उपदेश होता है वह कैसा होता है? उस तरह का होता है। फिर शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कविकर्म तत्कांतेव संभवति। तत्कांतेव सरसता पादनेनाभिकीर्त्य राम। अच्छा, आगे है, आगे चलते, इस पीछे चलते थोड़ा। शब्दार्थ और कांता सम्मित उपदेश कैसा है? तो शब्दार्थयोः गुण भावेन, शब्द और अर्थ दोनों को बैलेंस करके, दोनों को समेकित रूप से, अर्थात आदेशात्मक भी होता है। पत्नी अगर कोई आदेश दे देवे पति को प्रेम से, मजाल है कि पति उसको जो है नकार देवे, बिल्कुल नहीं नकार सकता। तो कहते हैं शब्दार्थयोः गुण भावेन, शब्द और अर्थ दोनों को गुण अर्थात गौण बना करके, अप्रधान बना करके, भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया, रसांग भूत जो व्यापार है, रस का अंगीभूत जो धर्म है ध्वन्यादि, उसके द्वारा व्यापार अर्थात प्रक्रिया के द्वारा प्रवणतया, प्रवण करना, प्रक्रियात्मक उसको ले जाना, उसके द्वारा विलक्षण यत् काव्यम, विलक्षण जो काव्य होता है वह कैसा होता है? लोकोत्तर वर्णना निपुणम कविकर्म, और उसमें लोकोत्तर वर्णना निपुणम कविकर्म, कवि का कर्म होता है कैसा? लोकोत्तर वर्णना निपुणम, लोकोत्तर की अर्थात लोक से भिन्न विषय वस्तु की जो वर्णना है, उस वर्णना में निपुण जो है ऐसा कवि का कर्म, तत्कांतेव, वह कांता के समान ही सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, सरसता पादनेन, सरसता लाता है, अर्थात वेदादि का आदेश नहीं होता है, पुराण आदि का जो है वो तात्पर्य नहीं होता है, वह सरसता युक्त होता है। कांता सम्मित उपदेश और अभिमुखीकृत्य, आगे बढ़कर के उसे वो बताता है। सरसता पादनेन अभिमुखीकृत्य, आगे रह करके जो है काव्य बताते रहता है। कैसे? रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम आदि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण इत्यादि के समान व्यवहार
नहीं करना चाहिए। इति उपदेशम च, ऐसा उपदेश यथा योगम, जब जब उचित होवे। यथा योगम क्यों कहा इन्होंने? मान लीजिए अगर वेदादि में आदेशात्मक वाक्य है, सत्यम वद धर्मम चर, कितना ज्ञान होगा, कितने आदेश होंगे, आदेशों की झड़ी लग जाएगी। कितने आदेश के हम कौन कौन से आदेशों को याद रखेंगे? आदेशों की अगर अधिकता हो जाए तो उन आदेशों में आदमी भ्रमित हो जाता है। और काव्य कैसा होता है? वह सरसता से युक्त होता है। रामादिवत वर्तितव्यम, राम इत्यादि महापुरुषों के समान आचरण करना चाहिए। जब जब आपको शंका हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आप राम का चरित्र उठाकर देख लीजिए। उस परिस्थिति में, उस देश काल स्थित्यादि में राम ने जैसा आचरण किया हो, राम जैसा आचरण कर सकते हो वैसा आचरण करना चाहिए। और उस स्थिति में रावण इत्यादि के समान जो आचरण किया गया हो वह नहीं करना है। 2 लाइन में पूरा शास्त्र, पूरा उपदेश समाप्त हो गया। इस तरह का जो है अत्यंत सरस, सरल, मृदु और सूक्ष्म जो है कांता संहित उपदेश काव्य का होता है, जिसमें कोई भ्रमात्मक स्थिति नहीं रहती है। तो यथा योगम, जब जब आपको जैसा योग लगे, जब जब आपको जैसा जैसा अवसर आए, वैसे वैसे अवसर पे रामादि का चरित्र जो है आप देख लीजिए और उसके समान आप व्यवहार करिए। बड़ा सरल है। तो सहृदयस्य च करोति इति सर्वदा प्रयतनीयम, कहते हैं सहृदयस्य, सहृदय सामाजिक व्यक्ति के लिए ये 2 वाक्यों में ही पूरा उपदेश समाप्त हो जाता है कि रामादि के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण इत्यादि के समान नहीं। इन दोनों वाक्यों को लेकर के ही सहृदय सामाजिक व्यक्ति अपने जीवन काल को चलाता रहता है और जैसी जैसी परिस्थिति आती है वैसा वैसा राम या रावण के समान, राम इत्यादि के समान कर्मों को धारण करता है और रावण इत्यादि के समान कर्मों को त्याग करता है, वर्जित करता है। इस कारण से सर्वथा तत्र यतनीयम, सर्वथा अर्थात निश्चित रूप से, तत्र तस्मिन् काव्ये, काव्य शास्त्रे यतनीयम प्रयत्नीयम, निश्चित रूप से ऐसे सरस, सरल और उपदेशात्मक ज्ञान से युक्त काव्य शास्त्र को अवश्य पढ़ना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये कवि कहते हैं।